तो जैसे ही मैंने 2016 से जब ये सैंड आर्ट फेस्ट स्टार्ट किया है तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं सैंड आर्ट को देखने के लिए। 17 आर्ट बनाई है और मुझे 13 से 14 दिन लगे थे इसको कंप्लीट करने में। और यहाँ पर राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति है। किसी के कमेंट थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, किसी का महाराणा प्रताप, किसी का देवमाली, किसी का बालिका एजुकेशन, किसी का सेव वाटर। अच्छा, तो इसमें कितनी बालू का इस्तेमाल हुआ है, कितने जो है। दोस्तों, इस वक्त हम पुष्कर मेले में पहुंच गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है और यहाँ देश विदेश के काफ़ी जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो इस मेले में घूमने आते हैं। कई सारी सवारियां हैं यहाँ पे, जो कई सारी कलाकृतियां हैं वो भी यहाँ पे दिखाई जाती हैं। अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी हैं जो कि इस वक्त इस पुष्कर मेले में जो है करवाई जा रही हैं। और इस वक्त हम सैंड आर्ट के जो एक फेस्ट लगा हुआ है, फेस्ट सा बना हुआ है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं अजय रावत जी से जो है ये जो कलाकृतियां हैं उनको लेकर एक छोटा सा जो है बातचीत के दौरान आपको पता चलेगा कि पधारो मारो राजस्थान या राइजिंग राजस्थान में जो ये आपको कलाकृतियां दिख पा रही होंगी उसमें किस तरह से हिस्सा लिया है। और यहाँ पर शुरुआत करते हुए हम बताते हैं कि आई लव पुष्कर फेयर से शुरुआत की है इन्होंने। तो आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आपने जो है आई लव पुष्कर फेयर से ये जो शुरुआत की है और कई सारी जो कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई हैं, तो आपको कितना दिन लगे और क्या क्या आपने इस्तेमाल किया पहले तो? जी देखो, पुष्कर मेले में जब पर्यटक आता है सबसे पहले तो मैंने ये आर्ट शुरुआत की। इसकी वजह थी कि पुष्कर मेले में जब कोई भी टूरिस्ट आता है तो नॉर्मली उनको कैमल और हॉर्सेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कुछ नया लोगों को देखने को नहीं मिल पा रहा था काफ़ी सालों से। तो जैसे ही मैंने 2016 से जब ये सैंड आर्ट फेस्ट स्टार्ट किया है तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं सैंड आर्ट को देखने के लिए और बहुत प्यार लोगों से मिल रहा है इस आर्ट के प्रति। इस आर्ट की बात करें तो इस आर्ट में लगभग आपने 16 से 17 जो कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई हैं, तो कितना जो मतलब वक्त इसमें लगा बनाने में, अलग अलग तरह की जो ये चीज़ें बनी? मैंने कुल यहाँ पे 17 आर्ट बनाई है और मुझे 13 से 14 दिन लगे थे इसको कंप्लीट करने में। और यहाँ पे राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति है। और इसके अलावा क्योंकि धार्मिक मेला तो कुछ धार्मिक कलाकृति भी है, जैसे राम मंदिर है, श्री कृष्ण जी है, लक्ष्मी जी है, इस टाइप से। गौ माता की बात करें तो यहाँ पे गौ माता जो आपने बना रखी हैं इनको लेकर और कई सारी, जैसे आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान, देवमाली गांव की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं। पनिहारी जो मटका लेके जो महिलाएं हैं वो जाती हैं, तो आपने किन थीमों को इसमें जोड़ा है? आप मैं देख रही हूँ कि सारे थीम लगभग राजस्थान को कवर कर रहे हैं। जी, मैं साल भर जो मेरे पास कमेंट आते हैं आप सभी लोगों के द्वारा, जो हमारे कला प्रेमी भाई लोग हैं उनके द्वारा जो कमेंट आते हैं साल भर, मैं उनको प्रायोरिटी पे रखता हूँ। क्योंकि किसी का कमेंट थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, किसी के कमेंट थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, किसी का महाराणा प्रताप, किसी का देवमाली, किसी का बालिका एजुकेशन, किसी का सेव वाटर। तो मैंने वो सब कवर किया। मतलब मेरा उद्देश्य रहता है कि मुझे आपको कला दिखानी, आपको पसंद आना चाहिए, तो इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही मैं सैंड आर्ट करता हूँ। देवमाली गांव की बात करें तो देवमाली गांव की ये जो कमेंट है वो किस वजह से आई आपको? मतलब कुछ इसके पीछे का जो थीम है, आपने क्या सोचा? क्योंकि गाँव की बात करें तो देवमाली बहुत चर्चित गाँव, राजस्थान की यूँ कह सकते हैं कला और संस्कृति का एक जो संजय है उसको जिंदा रखे हुए उस गांव में वहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी अपनी पुरातन संस्कृति का और परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। हर गांव में, हर घर में कच्चे घर बने हुए हैं, कोई भी पक्का घर बनाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, सब सक्षम है, सब अमीर लोग भी है गांव में, मध्यम परिवार भी है, लेकिन वहाँ पे उनकी एक इच्छा है कि हमारी गांव की संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं कायम रहे, बनी रहे। इसके लिए वो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए मुहिम लेके आए हैं। और इसी वजह से हाल ही में देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है और इसीलिए लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए मैंने ये आर्ट बनाया। अच्छा, बात करें सैंड आर्ट की तो अक्सर जो रेत है वो है खिसकती बहुत है, तो आपने इसमें किन चीज़ों को मिलाया है जो ये एक जगह पे आके रुक गई है? हाँ, तो मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जो सैंड आर्ट है, कि जो सैंड है वो बहुत रेतीली, एकदम खिसकती बहुत है, तो आपने ये सारी जो कलाकृतियाँ बनाई हैं उसमें आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया कि वो एक जगह पे आके रुक गई?
क्योंकि सैंड आर्ट बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट है। इसमें सबसे बड़ा आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा, कई सालों तक आपको प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इतना आइडिया आ जाता है कि कितनी सैंड को किस टाइप से अपन सेट करें कि वो खिसके नहीं। वो एक बैलेंस आपको बनाना आना पड़ेगा, कितना स्लोप रखना आर्ट में, कितना पानी डालना है, मिट्टी को किस प्रकार से कटिंग करनी है, वही बस एक आइडिया है जिससे हम मिट्टी को रोक सकते हैं। लगभग यहाँ पे जो है कलाकृतियाँ कितनी होंगी? यहाँ 17 कलाकृतियाँ मैंने यहाँ बनाई है और 10 से 12 कलाकृतियाँ मैंने पुष्कर के नए मेला ग्राउंड में बना रखी है। तो कुल मिला के इस मेले में मैंने 30 कलाकृतियाँ बनाई है। अच्छा, तो इसमें कितनी बालू का इस्तेमाल हुआ है, कितने जो है सैंड की बात करें, रेत कितना इस्तेमाल किस हिसाब से हुआ है? यहाँ मैंने लगभग 30 टन मिट्टी यूज करी है यहाँ पर, और वहाँ पे तो मैंने एक ही सैंड आर्ट में 100 टन मिट्टी भी यूज करी है, जो कि हवा महल की बनाई थी। सबसे बड़ी आर्ट है अभी तक की वो है उस वाले मैदान में, हम नए मेला ग्राउंड में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी जो है कलाकृतियाँ? हाँ, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे राजस्थान की जो संस्कृति को दिखाती है, पानी का जो संघर्ष हमारे राजस्थान में है। जी, वो एक आज महिला, भी ये जो महिलाएं हैं वो संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल पानी की बहुत नीड होती है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप पानी लेने के लिए कई किलोमीटर इनको अभी भी पैदल जाना पड़ता है। पनिहारी थीम रखी है आपने। थीम है। और ये देवमाली गांव जिसकी अभी हमने चर्चा की है, जो कि पूरे गांव में कच्चे घर हैं और लोग बहुत ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वेलकम करते हैं लोगों का, बहुत अच्छे से वो करते हैं काम। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है एक के बाद एक जो कलाकृतियाँ हैं वो एकदम दिल को लुभा रही हैं, एकदम अच्छे से इन्होंने बनाई हैं। और ये है महाराणा प्रताप की, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे बनाई गई, कितने लोगों द्वारा बनाई गई। क्योंकि राजस्थान वीरों का एक प्रदेश हुआ है, यहाँ पे बहुत वीर सूरमा हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का आर्ट बनाएं। तो मेरा प्रयास रहता है, वैसे हर फेस्टिवल में महाराणा प्रताप का एक आर्ट होता है। अच्छा, हर फेस्ट में होता है? जी, पिछली बार मैंने हल्दीघाटी युद्ध का दृश्य बनाया था, जिसमें महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे घोड़े पे बैठ के। इस बार उनका केवल पोर्ट्रेट बनाया है। जी, और कई सारी हैं हमारे साथ, आप भी आगे बढ़िए। लक्ष्मी जी जिनकी हम पूजा करते हैं, और अभी जो है दिवाली भी गई है बीते दिनों में, तो लक्ष्मी जी की खूब जो है चर्चाएं देखने को मिली हैं। और आगे देखिए आप, बनी ठनी नाम से जो ये कलाकृति बनी हुई है, इसकी जो हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो इसके बारे में कई, इसके घूंघट, इसके स्टाइल, इसके बारे में, घूंघट के बारे में तो हम लोग अक्सर सुनते थे। इसके बारे में आप बताइए। ये हमारे किशनगढ़ की बहुत ही फेमस पेंटिंग्स भी है अभी वर्तमान में, और ये प्रिंसेस हुआ करती थी हमारे किशनगढ़ की, और इसकी पेंटिंग तो बनी ठनी नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी बिल्कुल, मतलब इनके जो घूंघट पोशाक हैं वो जो बहुत ज़्यादा फेमस रूप, और इनका जो ज्वेलरी, इनका जो घूंघट, सब कुछ पेंटिंग में नज़र आता है आपको। जी बिल्कुल, आप भी देख लीजिए कि किस तरह से ये जो बनी ठनी जो किशनगढ़ की प्रिंसेस हुआ करती थी, उनकी ये जो कलाकृति है। आगे आइए, आपको कई सारे जो, ये क्या है? ये हमारे राजस्थान की शान है। पगड़ी में एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अच्छा, एक दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति, राजस्थानी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, जिसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये बंदा राजस्थान का है। अच्छा, राजस्थान में हमने जितना फील्ड में कवरेज किया, हमने जाना कि पगड़ी का जो महत्व है वो हर वर्ग के लोग अलग अलग पगड़ियाँ पहनते, तो ये किस तरह की पगड़ी है? ये नॉर्मली कॉमन पगड़ी, एक्चुअली क्या होता है, पगड़ी बहुत सारी तरह की होती है पगड़ियाँ, लेकिन जो नॉर्मली पगड़ी होती है जो गांव में पहनी जाती है वो पगड़ी है, क्योंकि इसको बनाने में कोई विशेष टेक्निक नहीं होती है, इसको बस लपेटते जाओ तो अपने आप पगड़ी का रूप ले लेती है। हाँ। तो वो हर आदमी कंफर्ट जो पगड़ी बनाता है वो ऐसी पहनता है। अच्छा, ये मतलब जो गांव में जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं वो, और ये घर है गांव का जिसको आपने इस सैंड आर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। राजस्थानी परिवेश है, ये समझ लो आप, देवमाली विलेज का ही एक घर है। अच्छा, इसको मैंने हाईलाइट में बनाया। ऐसा कहा जाता है कि देवमाली एक ऐसा गांव है जहाँ पे डबल स्टोरी घर नहीं बनते। जी, कुल मिला के क्योंकि कच्चे घर होते हैं, उनकी छत कच्ची होती है, तो कच्ची छत पे डबल बनाना शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण है। ये राजस्थान के जो थीम है उससे चल रहा है। जी। और यहाँ पे जो कुछ महिलाएं हैं, बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर काफ़ी नीचे है, लो है। तो कुल मिला के मेरा प्रयास था कि एक मैसेज हम देवे लोगों को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो थीम है उसको भी आपने फॉलो किया है। और ये जो ऊँट है, ये ऐसा लग रहा है कि अगर इसको पीछे से रस्सी से खींचा जाए तो आगे अगर ये बैठा होता है तो सिर्फ इसका मुँह है। जी, है ना? ये बिल्कुल केवल मुँह है, इसका फेस है ऊँट का, और इसमें मैंने मिट्टी का इफेक्ट दिया, थोड़ा सजीव लगे इस वजह से।
एकदम अट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हैं वो जो है एक के बाद एक जो है नज़र आई। लेकिन यहाँ पे जो है राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनकी और जो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, उनकी भी यहाँ पे जो तस्वीर है ये हमें दिख रही है। और एक जो थीम है जो राजस्थान में इस वक्त चल रहा है राइजिंग राजस्थान का, उसको लेकर यहाँ पे जो है इनकी भी पोर्ट्रेट में ये तस्वीर बनाई गई है। तो यहाँ पे जब मतलब आपने इसका उद्घाटन किया होगा तो आए भी होंगे? हाँ, यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब ने इनॉग्रेशन किया इस फेस्टिवल का, और उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि हम मिलकर सरकार से बात करके हमारी सरकार कलाकारों के लिए, राजस्थान विशेष रूप से सैंड आर्ट के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करेंगे ताकि ये कला राज्य की पहचान बने। जी बिल्कुल। और आपके साथ इस वक्त टीम में कितने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में काम किया और आपके साथ ये सारी कलाकृतियों को बनाया? अभी मेरे साथ कुछ बच्चे जो सीख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, 5-7 लोग स्टूडेंट्स हैं, वो है, और मैं खुद करता हूँ काम। आपको ये करने की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ, मैं बचपन में खेलता था, खेलते खेलते मैंने शुरू किया था, और फर्स्ट टाइम जब न्यूज़ में किस उम्र से शुरू किया था? मैंने उम्र में तो ये समझ लो मैं 12-13 साल का था जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई की वजह से थोड़ा बीच में नहीं कर पाया। खुद किया या एकेडमी वगैरह? नहीं, मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने खुद ही स्टार्ट किया था। और फिर जब 2013 में मेरा फर्स्ट टाइम न्यूज़ में फ़ोटो छप गया था, उसके बाद मैंने रेगुलर करना शुरू कर दिया इसको। देखिए ये जो सैंड आर्ट है जो कि पुष्कर मेले में है, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। और ये जो अजय रावत जी हैं, इन्होंने जो है काफ़ी छोटी उम्र से ये सैंड आर्ट को शुरू कर दिया था, और आज वही जो सैंड आर्ट है वो पुष्कर मेले में उभर कर आ रही है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। शुक्रिया।